दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, लॉ स्टूडेंट शर्मिष्ठा पनोली की शिकायत करने वाला वजाहत खान अब घर से फरार हो गया है। मामला असल में यह है कि जिसने शर्मिष्ठा पनोली की शिकायत की थी वो वजाहत खान रशीदी एजुकेशन फाउंडेशन से जुड़ा हुआ है, लेकिन अब उसके ऊपर भी कई जगह एफआईआर दर्ज कराई गई हैं क्योंकि उसने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया है। एक एफआईआर गुवाहाटी के असम में दर्ज कराई गई क्योंकि उसने असम स्थित जो कामाख्या देवी मंदिर है उस मंदिर पर अभद्र टिप्पणी की थी जिसके हिंदुओं की भावनाओं को आहत हुई और इसके कारण से एफआईआर दर्ज कराई गई। तो हेमंत बिश्व शर्मा का बयान सामने आया है और उन्होंने अपनी पुलिस को आदेश दिया है कि यह जहां भी हो इसको खदेड़ कर लाया जाए। 2 एफआईआर दिल्ली में दर्ज कराई गई हैं जिसमें एडवोकेट विनीत जिंदल ने आईटी एक्ट और भावनाओं को आहत करने की मामले में एफआईआर कराई है। वहीं अमिता सचदेवा ने भी दिल्ली में एक एफआईआर के लिए शिकायत की है। वहीं आपको बता दें कि इस मामले में हिंदू धर्म के जो संस्था है राम स्वाभिमान परिषद, उसके सचिव सूरज कुमार सिंह ने भी देवी देवताओं के अपमान पर एक एफआईआर दर्ज कराई है। यानी अब जो है शर्मिष्ठा पनोली को जेल भेजने वाला खुद मुसीबत में है। और उसके घर पे जब मीडिया वाले पहुंचे तो उसके पिताजी कहते हैं कि भाई मुझे पता नहीं मेरा बेटा कहां है, यानी गायब हो गया है, फरार हो गया है। और ताज्जुब की बात देखिए कि उसको बचाने के लिए कोलकाता पुलिस ने एक एफआईआर खुद से दर्ज कर दी है। अब यह माना जा रहा है कि असम पुलिस से बचने के लिए यह कदम उठाया गया है। उनको पता है कि हेमंत बिश्व शर्मा छोड़ने वाले नहीं है, वो गिरफ्तार करने आए। इसके पहले यह कहा जा रहा है कि कोलकाता पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की है वजाहत खान के खिलाफ। वजाहत खान को अब ये सूत्रों से पता लग रहा है कि कोलकाता पुलिस गिरफ्तार कर लेगी या वो खुद की गिरफ्तारी दे देगा और उसको अज्ञात स्थान पर बड़े आराम से रख लिया जाएगा ताकि असम पुलिस को सौंपना ना पड़े। लेकिन हेमंत बिश्व शर्मा ने साफ साफ कह दिया है कि हम अपनी पुलिस को वेस्ट बंगाल भेज रहे हैं और हम आग्रह करेंगे कि वजाहत खान, क्योंकि हमारे यहाँ एफआईआर दर्ज है, इसे हमें सौंप दिया जाए। लेकिन ये खेल है और ममता बनर्जी इसको बचाना चाहती है। तो अब सवाल ये उठ रहा है ममता बनर्जी पर कि आपने शर्मिष्ठा पनोली, उसको कायदे से आपने छुट्टियों में गिरफ्तारी की है, फर्जी तरीके से उसकी गिरफ्तारी हुई है, जिसको लेकर कई संस्थाएं सामने आई हैं, कई वकील सामने आए हैं। सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील अश्वनी उपाध्याय ने भी शर्मिष्ठा पनोली की गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिस तरह की गिरफ्तारी हुई है, पहली बात तो हरियाणा के जिस जज से ये आदेश लिए गए उनको ही आदेश नहीं देने थे, कंडीशनल कोई उनको राहत दी जा सकती थी। लेकिन फिर कोलकाता में जब लेकर पुलिस गई है तो भी उसको न्यायिक हिरासत में भेजना, क्योंकि वो स्टूडेंट है, नाबालिग बच्ची तो नहीं है लेकिन स्टूडेंट है, और स्टूडेंट होने के कारण, एक लड़की होने के कारण उसके माफी मांग लेने के बाद मामले को रफा दफा कर देना चाहिए था। सवाल उठे हैं, सवाल उठने पर लेकिन हेमंत बिश्व शर्मा ने बोला है, सुनिए आप क्या कहा। Registered against him. So our police will go to West Bengal and will request government of West Bengal to hand over him to Assam. But kiman cooperation government of West Bengal or pra pao hetu samoye kobo paribo, aji to etiai kobo nwari। तो सुना आपने, हेमंत बिश्व शर्मा का साफ कहना है कि भाई हमारे यहाँ एफआईआर दर्ज हुई है और इसलिए हमने जो है पुलिस को भेजा है, आप हमें उसको सौंप दें। इसी तरह से आपको बताएं, एडवोकेट विनीत जिंदल ने एफआईआर जो दर्ज कराई, उसने कहा ऑनलाइन नफरत फैलाना, धार्मिक भावनाओं का अपमान, अभद्र और आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग। वजाहत खान रशीदी फाउंडेशन का सदस्य है, वही संस्था जो शर्मिष्ठा पनोली की गिरफ्तारी में सक्रिय थी। ये शिकायत में बीएनएस और आईटी एक्ट के तहत तुरंत एफआईआर दर्ज करने की मांग उन्होंने पुलिस से की है। इनका कहना है कि भाई इसमें तुरंत जो है गिरफ्तार किया जाए। लेकिन अब इस मामले में एक नया मोड़ आया कि पूरे देश के अंदर अब यह बहस छिड़ गई है कि यदि एक लॉ स्टूडेंट को आप माफी मांगने, पोस्ट डिलीट करने के बावजूद भी इस संगीन धाराओं में उसकी गिरफ्तारी करते हैं और कोर्ट उसको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज रहा है, तब क्या ये न्यायपालिका, ये कोर्ट उन लोगों पर केस करेगी, उन लोगों को गिरफ्तार कराएगी जिन लोगों ने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया है। और एक लंबी सूची इस मामले में अब एक्स पर पोस्ट की गई है और पूरी बहस इस पर चल रही है कि क्या ऐसे लोगों को भी पुलिस गिरफ्तार करेगी, क्या कोर्ट में
अब बेशक छुट्टी चल रही है, क्या ऐसे लोगों को जेल भेजा जाएगा जिन्होंने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया है? फ्लाइट लेफ्टिनेंट अनूप वर्मा ने पूरी एक सूची डाली है एक्स पर। उन्होंने लिखा मोहम्मद जुबैर, राणा अयूब, सबा नकवी, वारिस पठान, स्वरा भास्कर, श्यानी घोष, महुआ मोत्रा, अकबरुद्दीन ओवैसी, मुनव्वर फारूकी, कुणाल कामरा, वीर दास, ममता बनर्जी खुद, आरफा शेरवानी, प्रकाश राज और एक वजाहत खान। इन्होंने पूरी सूची जारी करते हुए चुनौती दी है। इन्होंने कहा कि जो कोर्ट शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी पर इतनी तत्परता दिखाती है, पुलिस भी 1500 किलोमीटर दूर चलकर कोलकाता से और हरियाणा के गुरुग्राम पहुंचती है, उसकी गिरफ्तारी के बाद उसको 14 दिन न्यायिक हिरासत पर रखा जाने के आदेश दे दिए जाते हैं। तो ये जो सूची अब जारी की गई है हिंदुओं के द्वारा और पूरे डिबेट चल रही है, इस पर कब कार्रवाई होगी? क्या ममता बनर्जी की पुलिस, ममता बनर्जी की सरकार हिंदुओं की आस्था की कोई कदर करेगी? लगता तो नहीं है, दिखता तो नहीं है। तो ममता बनर्जी भी इस मामले में फंसती हुई दिखाई दे रही है। और आपको यह भी बता दूं, एक और चीज पता लगी है कि ये जो शर्मिष्ठा पनोली है, ये दलित है। यानी दलित लड़की और दलितों की बात करने वाले नेताओं के मुंह पे भी करारा तमाचा है कि एक दलित लड़की को, एक जवान बच्ची को, पढ़ने वाली स्टूडेंट को इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। वो लिटरली रो रही थी जब उसको पुलिस कोर्ट में प्रस्तुत कर रही थी। मीडिया में उसने चिल्लाया, जिस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की बात ये दलित नेता करते हैं, चंद्रशेखर रावण हो या कांग्रेस हो या फिर कोई भी, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भगवान मानने वाली शर्मिष्ठा पनोली, तो इसके दोस्त बता रहे हैं कि जब भी कभी इससे बात होती थी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की फोटो इसने अपने घर में रखी है, जहां पढ़ती थी वहां हॉस्टल में रखी है, और ये कहती थी ये मेरे भगवान है। अब आप सोचिए कि उस लड़की के साथ अत्याचार हो रहा है, कोई विपक्षी पार्टी का नेता नहीं बोल रहा है सिवा भारतीय जनता पार्टी के, और कोई इसको बचाने में नहीं लगा है। यही सच्चाई है, यही हकीकत है कि सनातनी या हिंदू नाम आ जाएगा, उसको बचाने के लिए कोई आगे नहीं आता, भले ही वो दलित क्यों ना हो। भारतीय जनता पार्टी के नेता इसमें सामने आए हैं। शुभेंदु अधिकारी ने पहले ही दिन कह दिया था कि इस मामले में शर्मिष्ठा पनोली के हम साथ खड़े हैं। कई सारी संस्थाएं साथ आई हैं और अब वकील सामने आ गए हैं। और इस मामले में अब हेमंत बिस्व शर्मा ने जिस तरह से तत्परता दिखाई है, वजाहत खान, अब इसकी भी जांच होना जरूरी है। मैंने पहले भी कहा है कि वजाहत खान को फाउंडर है अल रशीदी एजुकेशन का, और इसमें अब ये देखना होगा कि इसके लिंक पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, तो कहीं विदेशी चंदा तो नहीं आता है। अल रशीदी एजुकेशन फाउंडेशन, ये इससे लिंक बताया जा रहा है। और ये जो फाउंडेशन है आपको बता रहा हूं, ये कनाडाई धर्मार्थ संगठन है, यानी कनाडा में इसके जो मेंबर हैं बाकी रहते हैं, मुस्लिमों में उच्च शिक्षा देने का काम करती है। और ये संगठन 2013 में स्थापित हुआ। तो भारत में इसका को फाउंडर जो है वो है वजाहत खान। अब वजाहत खान के लिंक यानी कनाडा से हैं, पाकिस्तान से है, मामला बहुत गंभीर है। अब ये खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाला या पाकिस्तान की आईएसआई के इशारों पर कोई काम करने वाला एजेंट तो नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क है, और इसी का पता पुलिस को लगाना है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से हेमंत बिस्व शर्मा को कहूंगा कि अगर उनकी पुलिस को गिरफ्तारी मिल जाए, मुझे उम्मीद नहीं लग रही है, लेकिन इस मामले में अब एनआईए को एक्टिव होना चाहिए और इसके जो ये फाउंडेशन है, जो इसकी ये एनजीओ है, इसकी जांच करे कि क्या इसमें विदेशी चंदा आया है। तो पहली बात यह है कि विदेशी चंदा जो आता है वो अगर इसने बच्चों को पढ़ाने के नाम पर लिया है, स्कॉलरशिप देने के नाम पर लिया है, या पर्यावरण का काम करने के लिए दिया है, तो क्या ये इस तरह से अपने ऊपर कोर्ट कचहरी और इस तरह के हिंदू देवी देवताओं के अपमान में जब पैसा खर्च होगा, क्या ये इस तरह से पैसा खर्च कर सकता है? अभी हाल ही में जो मोदी सरकार ने एनजीओ के लिए नियम कायदे कानून बदले हैं, उस कायदे कानून में क्या ये भी कानून है कि कोई एनजीओ विदेशी चंदा ले रही है तो क्या उस पैसे को वो अपने ऊपर पर्सनल अपराध के बाद कोर्ट कचहरी के लिए खर्च कर सकता है? बड़ा सवाल है, सब जांच के बाद खुलेगा। और एनआईए जब तक जांच नहीं करेगा, इस मामले में खुलासा नहीं होगा, तो बहुत गंभीर मामला है। लेकिन इतना जरूर है कि शर्मिष्ठा पनोली को जेल भेजकर ये खुद अब वजाहत खान फंस गया है, ये बचने वाला नहीं है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी पर भी सवाल है कि वो एक हिंदू लड़की को, एक बच्ची को, पढ़ने वाली स्टूडेंट को जिस तरह से जेल में डालती है, क्या अब जो हमने नाम गिनवाया आपको,
वो पूरे नाम जिसमें जुबेर भी है, क्या उनको ममता बनर्जी जेल भेजेगी? बड़ा सवाल। आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को शेयर करिए। वंदे मातरम।